हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर वेलकम करता हूँ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। आज हम लोग कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। जैसा कि मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया था कि अभी हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री कर रहे हैं और क्लास 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस जो है मैंने चैप्टर वाइज करवा दिया था आप लोग को कि ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में कुल कितने आपको टॉपिक्स और कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने पहले उठाया है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले इनिशियल टाइम में क्लास 12 में जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है अपना पहला चैप्टर और वो है चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट। नाम से पता चल रहा है ये एक मैटर की फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो सॉलिड स्टेट उस पदार्थ की उस फिजिकल स्टेट को कहा जाता है, मैटर की उस फिजिकल स्टेट को कहा जाता है जिसमें डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम होती है, उसे हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैटर किसको कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे फंडामेंटल टर्म जो आता है पहला नंबर 1 वो है मैटर। मैटर किसको कहते हैं? ठीक है, मैटर के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें आप लोग को याद रखना क्या, एनीथिंग which occupied a space and have volume. ओके, वैसी चीजें जिसमें जगह घेरने की कैपेसिटी होती है तथा जिसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम आप ना भी लिखो तो भी काम चलेगा क्योंकि स्पेस को ऑक्यूपाइड करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें फिजिकल जो आपका केमिस्ट्री है वो उसका अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत सारे बोर्ड्स में जो है एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से ही ज्यादा आएंगे। और पूरे क्लास 12th केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपको एक अलग लेवल की केमिस्ट्री सिखाएगी और एक अलग लेवल से आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे, वो भी इन व्यू ऑफ फिजिक्स। ओके, तो अगर मैं बात करूं बच्चों मैटर के क्लासिफिकेशन की तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स। ऐसे तो 5 होते हैं लेकिन जनरली हमें लेकर चलने हैं कितने, यहां पर 3। ठीक है, चलो 5 भी लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सॉलिड्स, ठीक है, सेकंड लिक्विड्स। 1 मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं हम लोग ऐसे बांटेंगे। ठीक है, फर्स्ट सॉलिड एंड सेकंड फ्लूइड्स। ओके, सॉलिड्स की अगर फ्लूइड्स की बात, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का जो शेप है बच्चों, ठीक है, इसका शेप जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड शेप। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्लूइड्स की तो फ्लूइड्स उसे कहते हैं जो इजीली फ्लो करते हैं, उसे हम लोग फ्लूइड्स कहेंगे। इसका फिक्स्ड शेप होगा एंड फिक्स्ड क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं तो फ्लूइड्स उस प्रकार के फिजिकल स्टेट को कहा जाता है जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है, यानी कि फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड्स बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक लिक्विड होती है और एक होती है गैस। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड जिसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा लेकिन इसका शेप जो है वो डिफिनिट नहीं होगा। वैसे फ्लूइड जिसका वॉल्यूम डिफिनिट हो, ध्यान देना, वैसे फ्लूइड जिसके वॉल्यूम डिफिनिट हो लेकिन शेप डिफिनिट नहीं हो, इसका शेप डिपेंड करता है उस कंटेनर पर जिसमें उसको रखा गया है।
ठीक है, उस कंटेनर पर जिसमें रखा गया। अगर आप गिलास में अगर पानी को डाल रहे हो तो पानी का आकार उस गिलास के शेप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखना गैस की अगर बात करें बच्चों तो इसमें वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो उसके बराबर होगा जिस कंटेनर में वो है। कंटेनर का मतलब हो गया जिस कैपेसिटी में इसको रखा गया है उस कैपेसिटी का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। और अगर शेप की बात करें तो इसका शेप भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि मैटर को फिजिकल स्टेट के आधार पर जो है दो अलग अलग पार्ट में बांटे गए हैं, एक सॉलिड के रूप में और एक फ्लूइड्स के रूप में। सॉलिड उसको कहेंगे जिसमें शेप जो होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, शेप जो होगा फिक्स्ड होगा, जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा, उसे हम लोग सॉलिड कहेंगे। फ्लूइड्स उसको कहेंगे जो जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है, यानी फ्लो करने की प्रॉपर्टी टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग फ्लूइड्स कहेंगे। अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स दो प्रकार की होती है, एक होता है जो लिक्विड है, दूसरा होता है कौन सा, गैस। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सर मैटर की जो है दो फिजिकल स्टेट और भी होती है। एक होती है, बता देते हैं आपको, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बीईसी। ये दो अलग स्टेट है, लेकिन हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में इसके बारे में अभी स्टडी करने वाले नहीं है। इसके लिए आपको जो है स्टैंडर्ड केमिस्ट्री या स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो बात करते हैं इसके बाद कि ये सॉलिड कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ये सॉलिड, तो ये सॉलिड कितने टाइप्स की होने वाली है। बच्चों अगर मैं बात करूं अगर सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों तो सॉलिड को जो है तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, ध्यान देना, एक क्रिस्टलिन सॉलिड और एक होता है नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। ओके, एमॉर्फस सॉलिड या जिसको हम लोग नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं, नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है बच्चों नंबर 3 जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड। ओके, अब यहां पर बात आती है कि सर क्रिस्टलिन सॉलिड किसको कहेंगे, एमॉर्फस किसको कहेंगे और पॉलीक्रिस्टलिन किसको कहेंगे। तो अगर मैं क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करूं तो इस सॉलिड के जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स का मतलब हो गया कि इसके जो कंपोनेंट जो होंगे यानी कहने का मतलब हो गया इसके एटम्स या इसके पार्टिकल्स वो क्या होंगे, वेल अरेंज्ड होंगे, डिफिनिट अरेंजमेंट में होंगे या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होंगे, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है, पहली बात कि इनका जो एटम होगा, देख लो इस तरह से, ये मैंने ऐसे इस तरह से जो है एटम ले लिए, एटम का एक लेयर हो गया, ये इसका दूसरा लेयर हो गया, इस लेयर को हम लोग जो है फिक्स्ड रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलिन सॉलिड कहेंगे। क्रिस्टलिन सॉलिड की अगर बात करें तो ये लॉन्ग रेंज में अरेंज होने वाले, इसका जो रेंज होता है वो लॉन्ग होता है यानी कि लार्जर होता है। ठीक है, जिसके कारण से इसके एटम्स जो है वो एक लंबे सरफेस का निर्माण कर सकती है, यहां देख लो। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, क्रिस्टलिन सॉलिड। बात कर ले क्रिस्टलिन सॉलिड में तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद CaCl की बात कर ले, सीजियम क्लोराइड,
ठीक है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो है वो क्रिस्टलीन सॉलिड है, क्रिस्टलिएट उसमें आते हैं। ओके, ग्रेफाइट की इसमें अगर हम बात कर ले ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी क्या है, एक क्रिस्टलीन सॉलिड है। डायमंड की बात कर ले तो डायमंड भी क्या है, एक क्रिस्टलीन सॉलिड है, ठीक है। अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं। अगर बच्चों एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड उस सॉलिड को कहेंगे जिसके कंपोनेंट्स जो है वो अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं। याद रखना, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट में, जैसे कि इस तरह से मैंने एटम को लिया, ठीक है, दूसरा एटम यहां है, ऐसे है, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट की हुई है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। ये फिक्स नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। इनका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा किसी भी दूसरे सॉलिड की अपेक्षा। अगर क्रिस्टलीन से इसका कंपेयर करें तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। बात कर ले रबर की, प्लास्टिक की, पेपर की, ठीक है, ये सभी सॉलिड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये सभी, ग्लास की बात कर ले, ये सब सॉलिड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि एटम्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं, यानी सिमेट्रिकल शेप में नहीं होते हैं। उसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। बात करो बच्चों नेक्स्ट पॉलीक्रिस्टलीन सॉलिड की। 1 मिनट, इसका अगर रेंज पूछेगा, ध्यान देना, इसका अगर रेंज पूछेगा तो ये शॉर्ट रेंज में होते हैं, ये शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं, ठीक है। कौन, यहां पर एमॉर्फस सॉलिड के अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तब। अगर हम पॉलीक्रिस्टलीन सॉलिड की बात करते हैं तो पॉलीक्रिस्टलीन उस क्रिस्टलीन सॉलिड की कहते हैं, ध्यान देना, उस क्रिस्टलीन सॉलिड को कहते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, याद रखना, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होती है, एमॉर्फस की होती है। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एमॉर्फस की होती है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीक्रिस्टलीन सॉलिड कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। वैसे क्रिस्टलीन सॉलिड, इसके पॉलीक्रिस्टलीन के बारे में, वैसे क्रिस्टलीन सॉलिड जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड के बराबर होती है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीक्रिस्टलीन सॉलिड कहते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे क्रिस्टलीन सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड के इक्वल होती है उसे हम लोग पॉलीक्रिस्टलीन कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात कर ले एग्जांपल की तो आप ले लो मेटालिक पाउडर, ओके, मेटालिक पाउडर। अगर हम मेटल्स की बात कर रहे बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी क्रिस्टलीन होते हैं। अगर हम मेटल्स की बात कर ले तो सभी क्रिस्टलीन है। अगर मैंने उसका पाउडर बना लिया तो वो उसकी प्रॉपर्टी चली गई कहां, एमॉर्फस सॉलिड के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्रिस्टलीन सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड कितने टाइप्स की होती है। तो क्रिस्टलीन सॉलिड की अगर बात कर लें तो ये जो है पहला नंबर 1 आयनिक सॉलिड, ठीक है। सेकेंड आपका मेटालिक सॉलिड, थर्ड आपका कोवैलेंट सॉलिड्स, ठीक है। और लास्ट में अगर हम कर दें तो वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। फर्स्ट आयनिक सॉलिड की अगर बात करें, शॉर्ट में जानेंगे कि आयनिक सॉलिड किसको कहते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनना, आयनिक सॉलिड होते हैं कौन, ठीक है, क्योंकि आपको आगे जो है इस चैप्टर में आयनिक सॉलिड से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत सारे उस पर जो है आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड की अगर बात करें बच्चों तो उसको कहेंगे जिसके कंपोनेंट्स जो है वो केटायंस या एनायंस के रूप में मौजूद होते हैं, ध्यान देना।
वैसे प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड्स, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स कौन होते हैं, आयंस होते हैं, और ये आयंस दो रूप में पाए जाएंगे, एक इसके कैटायन और एक इसके एनायंस के रूप में। उस क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आयनिक सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। मेटालिक सॉलिड किसको कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, मेटालिक सॉलिड उस प्रकार के सॉलिड को कहते हैं जिसमें कंपोनेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको लोग कर्नेल्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, वैसे प्रकार के सॉलिड जिसके कंपोनेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नेल्स, ठीक है, कर्नेल्स कहेंगे, या उस सॉलिड को हम लोग मेटालिक सॉलिड कहेंगे। जितने भी मेटल्स आते हैं उन सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से उसके कंपोनेंट ही बन जाएंगे कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, ध्यान रखना, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उन सभी में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड। इसमें बच्चों मुख्यतः दो प्रकार की जो है वो आती है सॉलिड्स, एक आती है ग्रेफाइट और दूसरा होता है कौन, डायमंड। क्या सुना है कि नहीं, नाम सुना होगा। कोवैलेंट कंपाउंड में कार्बन की ये दोनों के दोनों क्या है, एलोट्रॉप्स है, ठीक है, कार्बन इस दोनों रूप में ही पाया जाता है। अब बात कर ले हम लोग यहाँ पर कोवैलेंट सॉलिड की, तो याद रखना कि वैसे प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड जिसके कंपोनेंट जो है उनके बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब ग्रेफाइट और डायमंड को देखें तो ग्रेफाइट और डायमंड में जो है कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक कार्बन एटम्स के बीच में जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से उस सॉलिड को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड उस सॉलिड को कहेंगे जिसके कंपोनेंट्स जो है मॉलिक्यूल्स के रूप में होंगे और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वंडर वाल्स फोर्स एक्ट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, ठीक है। ध्यान देना, वैसे प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड जिसके कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडर वाल फोर्स लगती है, उससे हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलिन सॉलिड को भी बांटा गया है तीन भागों में, कौन कौन, वो भी देख लेना हम लोग को। पहला नंबर एक पोलर, फर्स्ट पोलर, सेकंड नॉन पोलर एंड थर्ड एच बॉन्डेड। पोलर की अगर बात करूं तो बच्चों वैसे प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें जो है डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूं HCl का, ठीक है, बात कर लो किसका, NaCl का, KNO3 का, CHCl का, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं वो पोलर होते हैं, ठीक है। ये पोलर कंपोनेंट पोलर जो है वो सॉलिड्स के रूप में मौजूद होते हैं, इनमें डाइपोल पाई जाती है प्लस एंड माइनस के रूप में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे जिसमें डाइपोल पाए जाए, जिसके मॉलिक्यूल्स जो है डाइपोल का फॉर्मेशन करते हो, उसे हम लोग पोलर क्रिस्टलिन सॉलिड कहेंगे। नॉन पोलर की अगर बात करें, जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, F2 है, I2 है, ये सभी के सभी क्या है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, है ना। ये इसके मॉलिक्यूल्स को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, नॉन पोलर। ऑक्सीजन को देखूं तो नॉन पोलर, फ्लोरीन को देखूं तो क्या, नॉन पोलर, आयोडीन को देखूं तो क्या, नॉन पोलर। तो वैसे प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। H बॉन्डेड किसको कहेंगे हम लोग, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको कहेंगे, तो वैसे सॉलिड को जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड पाए जाते हो, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हो। जैसे अगर मैं बात कर दूं H2O आइस की, ठीक है, H2O आइस की, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम करती है, ठीक है।
और ये जो है एक सॉलिड ग्रुप में मौजूद हो तो उसे हम लोग एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन होता है खत्म कि किस तरह क्रिस्टल मैटर को हम लोगों ने बांटा तीन भागों में, ठीक है। एक सॉलिड के रूप में, एक फ्लूइड के रूप में। फ्लूइड को बांटा दो रूप में, एक बांटा लिक्विड और एक गैस के रूप में। सॉलिड जिसका फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होगा। फिर सॉलिड को बांटा बच्चों हम लोगों ने तीन रूप में, एक क्रिस्टलीन, एक एमॉर्फस और एक पॉलीक्रिस्टलीन। क्रिस्टलीन उसको बोलेंगे जिसके मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स जो होंगे वो लॉन्ग रेंज में अरेंज्ड होंगे और वो सिमेट्रिकल शेप में कंस्ट्रक्ट होंगे, ठीक है। या उसके कंपोनेंट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रिस्टलीन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलीन या एमॉर्फस सॉलिड किसको कहेंगे, नॉन क्रिस्टलीन या एमॉर्फस सॉलिड उस सॉलिड को कहेंगे जिसके मॉलिक्यूल्स या जिसके कंपोनेंट्स वेल अरेंज्ड नहीं होंगे, अनसिमेट्रिकल अरेंज्ड होंगे, या जिनके मॉलिक्यूल्स या जिनके कंपोनेंट जो होंगे शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं, उसको हम लोग एमॉर्फस कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉलीक्रिस्टलीन उस सॉलिड को कहा जाता है, उस क्रिस्टलीन सॉलिड को कहा जाता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एमॉर्फस की होती है, उसे हम लोग पॉलीक्रिस्टलीन कहते हैं, ठीक है। और बाकी क्रिस्टलीन सॉलिड में अगर हम लोग देख लें तो क्रिस्टलीन सॉलिड भी जो है वो आपको 4 भागों में बटा हुआ है। ये मैंने अभी यहाँ पर समझाया था, ठीक है। बहुत सारे समझाने के चक्कर में जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, ये मैंने ज्यादा हौच-पौच कर दिया, कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पीछे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी ये नई क्लास है तो थोड़ा सा हमें भी पढ़ाने का जो है वो क्या बोलते हैं अंदर से जुनून मिलता है, क्लास जब नहीं होती है तो ऐसी कोई बात नहीं, सर शुरू में भी जुनून में पढ़ाएंगे, लास्ट में भी आप लोग को उसी तरह से पढ़ाई होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ सर कोई आप प्रॉब्लम है, पक्का बोलता हूँ यार, वहां पर आपको जरूर समझाऊंगा, ये अगला वीडियो उसी के लिए होगा, ठीक है। बच्चों करना कुछ नहीं है, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप भले ही जाकर मेरे वीडियो को लाइक करो या ना करो, कम से कम वो वीडियो जो है वैसे स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाना चाहिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक हमारी छोटी सी प्रयास है, आप लोग का हेल्प हमें आगे ले जा सकता है, उन बच्चों के लिए अच्छा कर सकता है जो बच्चे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।